नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल माधुर एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम चैतन्य शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने हिंदी समास का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको पार्ट 2 में तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई है उसमें आपको पार्ट फर्स्ट यानी कि जो समास के भेद है 6 भेदों में से पहले भेद की चर्चा की है। आज के इस पार्ट में जो है हम चर्चा करने जाएंगे सेकेंड भेद की, और सेकेंड जो भेद है, दूसरे नंबर का जो भेद है 6 भेदों में से वो है तत्पुरुष समास। तो आज हम इसी पर ज्ञान ग्रहण करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। माधुर्य एजुकेशन, अंधकार से प्रकाश की ओर। समास के प्रकार, सबसे पहले टॉपिक आता है वो है समास के प्रकारों का। जैसा कि आप जानते हैं समास के 6 प्रकार होते हैं, जो आपके सामने इस प्रकार से है। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा है कर्मधारय समास। ये 6 प्रकार के समास होते हैं। समास के भेदों को कैसे पहचाने, मैंने आपको इसके भेदों को पहचान समझाइएगा, इसके भेदों को याद करना और उनके भेदों की क्या पहचान होती है। भेदों को कैसे पहचानने का मतलब है कि भेदों की क्या पहचान है, वो मैंने आपको श्लोक के माध्यम से पहले बता दिया है। पर मैं हर वीडियो में उस श्लोक को रिपीट कर रहा हूँ, जिसे मैं समास का सूत्र बोलता हूँ, ताकि आपको वो फॉर्मूला याद हो जाए। उस फॉर्मूले के याद होने से आप सिर्फ कुछ ही समय में समास के जो प्रश्न उनको हल कर पाओगे। और वो जो फॉर्मूला है आपके सामने इस प्रकार से है। अव्ययी भाव नया शब्द बनावे, तत्पुरुष भाव कारक को लावे, कर्म धराए है अहु के जैसा, द्विगु संख्या वाचक है जैसा, बहुब्रीहि संबंध बतावे तीसरे का, द्वंद्व और अथवा तथा जैसा, ये समास संबंध है सारा, चेतन ने जिसको है विचारा। इस प्रकार से समास का श्लोक है। इसको याद करने से भेदों की क्या पहचान होती है वो इस श्लोक में मैंने अच्छे से बताया है। अपनी पहली जो इससे वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको गाकर विथ म्यूजिक के साथ भी उस सॉन्ग को अलग मैंने बना के रखा है, जिसमें मैंने समास का सॉन्ग नाम दिया हुआ है, ताकि आपको वो याद हो जाए। ये सब याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे जो चैनल बनाने का जो रीज़न है, जो कारण है, वो यही है कि मैं आपको बहुत अलग मेथड से स्टडी करा रहा हूँ, बहुत ही अलग तरीके से। ऐसी आपको जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो आपको किसी भी मतलब जैसा कि आपने अभी तक जितनी वीडियो शायद इससे रिलेटेड देखी होगी, तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको मेरी वीडियो में मिलने वाला है। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो तत्पुरुष समास पे करेंगे। तत्पुरुष समास की पहचान मैंने आपको बताई है, तत्पुरुष भाव कारक को लावे, ये इसकी पहचान होती है। ठीक है, इसमें क्या आता है, तत्पुरुष भाव कारक को लावे, यानी कि इसमें कारक ये शब्द आते हैं। किस प्रकार से, इस प्रकार से गंगा का जल। ठीक है, एक जो शब्द आया आपके सामने गंगा का जल, उसमें आप ध्यान से देखिए, मैंने का को अंडरलाइन किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये जो का है वो क्या है, कारक शब्द है। ठीक है, ये कारक है। फिर अगला शब्द है हमारे सामने ऋण से मुक्त, मैंने इसमें सा को अंडरलाइन किया है, तो इसमें क्या है, जो सा है वो भी क्या है, कारक है। फिर अगला शब्द आपके सामने है शरण में आगत, तो मे को मैंने अंडरलाइन किया है, तो जो मे लिखा हुआ है ये भी क्या है, कारक है। यानी कि तत्पुरुष समास में कारक ये शब्द आते हैं। पर ये शब्द कब हमें दिखते हैं, कारक शब्द, जब हम समास विग्रह कर देते हैं। यानी कि समास विग्रह करने पर अगर हमें कारक दिख रहा है तो वो तत्पुरुष समास, जो तत्पुरुष समास होते हैं, उनके शब्द होने की इनकी संभावना ज्यादातर बढ़ जाती है। तो कैसे पहचाने, अब इसके हमने पीछे तो बात कर ली कि ये विग्रह करने पर हमें मालूम चल जाएंगे कि तत्पुरुष समास के हैं। अब समासिक पद से हम कैसे पता कर पाएंगे, तो हम वो भी सीखने वाले हैं, और साथ ही साथ इसका समास विग्रह भी हम करेंगे जो समासिक पद होंगे। तो पद है आपके सामने देशभक्ति, फिर अगला है आपके सामने गंगा जल, फिर अगला है आपके सामने कार्यकुशल। ये तीनों शब्दों को देखकर हमें बताना सीखना है, सिर्फ अगर हमारे सामने शब्द आए तो ये तत्पुरुष समास का है कि नहीं। अगर ये तत्पुरुष समास का है तो इसकी पहचान क्या होगी, तो सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, जैसे 3 शब्द दिए हैं, देशभक्ति, गंगाजल और कार्यकुशल, इनको ध्यान से देखिए। पहला शब्द देशभक्ति में आपको आगे से ये देखना उपसर्ग आ रहा है कि नहीं। मैंने उपसर्ग क्या होते हैं ये अपनी फर्स्ट वीडियो जो समास की अव्ययी भाव समास की वीडियो बनाई है उसमें बता दिया है, तो आप उसको एक फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे आप जरूर देख लीजिए, तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे तत्पुरुष समास को। तो इसमें क्या करना होता है, समासिक पद को कैसे पहचान सकते हैं, आगे आपको सिर्फ ये देखना है, जैसे देशभक्ति लिखी है तो देशभक्ति, तो देश जो लिखा हुआ है वो उपसर्ग है या नहीं,
तो देश उपसर्ग नहीं होता है, या तो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं इनमें। ठीक है, तत्पुरुष समास की पहचान होती है, इसमें संज्ञा सर्वनाम जैसे शब्दों की आवृत्ति होती है। तो देश क्या हुआ है आपका, संज्ञा हो गई। ठीक है, अब ऐसे गंगा जल लिखा हुआ है तो गंगा जो आगे लिखा हुआ है वो उपसर्ग है क्या, नहीं है, ये भी क्या हुआ है आपका संज्ञा हो गई। कार्य कुशल लिखा हुआ है तो इसमें उपसर्ग है क्या, नहीं है। तो इसी प्रकार से आपको सिर्फ इतना देखना है कि इसमें आगे उपसर्ग तो नहीं आ रहा, बस यही इसकी पहचान होती है। यानी कि अगर इसमें उपसर्ग नहीं है तो इसका मतलब ये समासिक पद जो दिए गए आपको तीनों, ये किसके, तत्पुरुष समास के। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके विग्रह की। तो जैसे देशभक्ति लिखी, इसका विग्रह क्या हो सकता है, तो इसका विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। तो जो के लिए को मैंने हाईलाइट किया हुआ है पीले रंग से, वो क्या है, कारक है। क्या है, कारक। तो देश के लिए भक्ति, तो इसलिए तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा गंगा का जल। हमने गंगा जल का विग्रह किया तो वह गंगा का जल, मैंने इसमें का को हाईलाइट किया है, ये भी क्या है, कारक। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ तत्पुरुष समास में कारक आते हैं तो वो तत्पुरुष समास के शब्द होते हैं। कार्य में कुशल, कार्य में कुशल में आप मेरे को देखिए, इसमें क्या आ रहा है, कारक आ रहा है, इसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, तत्पुरुष समास में कारकीय जो विग्रह होते हैं, शब्द होते हैं, तो वो तत्पुरुष समास की पहचान होती है। अब आगे बढ़ते हैं तत्पुरुष समास के भेदों की। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, इसके भी 6 भेद होते हैं। पर मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चुटकियों में उन भेदों को याद भी करना सीख जाओगे और उन भेदों को कैसे पहचानते हैं, कैसे उसका यूज़ करना है, वो भी आप सीख जाओगे। ध्यान से बस आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो पहले मैं आपको 6 भेद बता देता हूँ, वो 6 भेद कौन से होते हैं। इस प्रकार से, पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष और 5वां संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। ये 6 प्रकार के भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। ठीक है, ये 6 प्रकार के। अब आप सोच रहे होंगे हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, इनकी भी अलग अलग एक अपना कैलकुलेशन होगा। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको इसको अच्छे से जो भी जैसे मैं आपको बताऊंगा उससे आपको लर्न करना है, और उसको करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी आप बहुत इजीली कर लोगे। तो समास विग्रह करने पर तो सबसे पहले इसका मतलब ये होगा ये जो भेद होते हैं ना, इनकी पहचान समासिक पद को देखकर नहीं होगी, समास विग्रह वाले शब्दों को देखकर हम बता पाएंगे कि इसमें कौन सा भेद है तत्पुरुष समास का। वो कैसे, इस प्रकार से, जैसे समासिक पद यहाँ एक साइड समासिक पद है आपके सामने और एक साइड आएंगे समास विग्रह। जैसे लिखा हुआ पथ भ्रष्ट, तो आप जो हमने 6 भेद पढ़े हैं पीछे, पथ भ्रष्ट में कौन सा भेद है तत्पुरुष समास का, हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे इसका विग्रह करने पर। पहले और शब्द ले ले, शास्त्र निपुण और लिखा हुआ है राजकुमार। अब इनका हम विग्रह करते हैं तो होगा पथ से भ्रष्ट, शास्त्र में निपुण और अगला है राजा का कुमार। पथ भ्रष्ट का पथ से भ्रष्ट, शास्त्र निपुण से शास्त्र में निपुण, राजकुमार का हुआ है राजा का कुमार। अब जो हमने 6 भेद पढ़े हैं ना, जो आपको समास विग्रह जो शब्द दिए गए, इनको देखकर आप बता पाओगे कि तत्पुरुष समास का इसमें कौन सा भेद है। वो कैसे आप बता पाओगे, चलिए आपको वो भी बता देता हूं मैं। पहले तो आपको ये जो श्लोक आ रहा है इसको आपको याद करना होगा। श्लोक को मैं गा के बता देता हूँ। ने कर्ता को कर्म है शेषो करण बखान, संप्रदान का के लिए अपादान से जान, काके की संबंध में परसो अधिकरण, हे अहो संबोधन करे ये 8 कारक जान। यानी कि आपने कारक पढ़े होंगे इससे पहले, तो आपको याद दिला दो 8 प्रकार के कारक होते हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के, जिसमें से नंबर 2 से लेकर नंबर 7 तक के कारक जो होते हैं वो तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। कहाँ से, 2 से लेकर 7 तक के। यानी कि नंबर 1 पहला जो कारक है वो, और 8वें नंबर का जो कारक है वो तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं होता। इसलिए मैंने देखिए उन दोनों को हाईलाइट नहीं किया है। पहली लाइन में आप जाएंगे तो लिखा हुआ है ने कर्ता को कर्म। ने कर्ता यानी कि पहले नंबर का कारक है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया क्योंकि ये कारक जो है इसमें प्रयोग नहीं होता तत्पुरुष समास में। ऐसे ही आप लास्ट में देखेंगे हे अहो संबोधन करें, ये 8 कारक जान। मैंने इसको भी हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि इसमें ये कारक भी प्रयोग नहीं होता। जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है को कर्म है शेषो करण बखान, संप्रदान का के लिए अपादान से जान, काके की संबंध में परसो अधिकरण, ये इस प्रकार के कारकों का इसमें प्रयोग होता है। अब इसको कैसे पहचानते हैं तो मैं एक एक लाइन को अच्छे से बताता हूँ। ऊपर लिखा हुआ है को कर्म,
को मैंने इम्पोर्टेड कोमा में लिखा है, यानी कि वो कारक है। क्या है? कारक शब्द है। और कर्म को मैंने अंडरलाइन किया है। कर्म क्या है? उसका नाम है, मतलब को का नाम क्या है? कर्म कारक है। को कारक कौन सा है? कर्म कारक। दूसरे नंबर पे का है से को मैंने इम्पोर्टेड कोमा में किया हुआ है, सेसो करण बखान, और करण को मैंने क्या किया हुआ है? अंडरलाइन, यानी कि इसमें तत्पुरुष समास का दूसरा कारक है। कौन सा? करण तत्पुरुष। और इसकी पहचान क्या होती है? इसमें से आता है, माने यानी कि किसी समास का विग्रह करने पर से आ रहा है। जैसे किसी भी प्रकार का हम विग्रह करते हैं तो उसमें अगर से आ जाता है तो वहां पर करण तत्पुरुष समास होता है। फिर अगला है संप्रदान का के लिए। तो संप्रदान क्या हुआ है? कारक हो गया, कि जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है पूरी लाइनों में वो सब कारक नाम है तत्पुरुष समास के। तो संप्रदान क्या हुआ है? कारक हो गया। संप्रदान तत्पुरुष समास की पहचान क्या होती है? इसमें आता है के लिए। क्या आता है? के लिए। जिसको मैंने इम्पोर्टेड कोमा में लिखा है वो चीज कारक है, ये शब्द आते हैं। अपादान में क्या आता है? अपादान तत्पुरुष समास में से आता है, और संबंध तत्पुरुष में आता है का, के, की। यानी कि अगर का आ रहा है, जैसे राजा का पुत्र आ रहा था, तो वो का कौन सा? राजा का पुत्र कौन सा समास था वो? फिर अगली लाइन में लिखा हुआ मे पर सो अधिकरण, यानी कि अगर मे या पर ये दोनों कारक किसी समास विग्रह में आते हैं तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इस प्रकार से इस श्लोक का आप याद कर लीजिए। अगर आपने ये याद कर लिया तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप सिर्फ 5 मिनट में तत्पुरुष समास को जो है हल करना, उसको पहचानना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप इसको याद कर लीजिए। सबसे पहला काम, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो तत्पुरुष समास को समझने से पहले आप बस इसको याद कर लो। उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखो, डेफिनेटली आप तत्पुरुष समास जितने मिनट की मैंने वीडियो बनाई है आप इसमें सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। इस फॉर्मूले का यूज कैसे होना उसको मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला है इस फॉर्मूले का यूज होगा समास विग्रह करने पर। तो यहाँ पर जो आपके सामने डिस्प्ले पर आएंगे वो समास विग्रह हुए शब्द आएंगे, समासिक पद नहीं होंगे। ठीक है, समास विग्रह करने के बाद शब्द आएंगे, उसके द्वारा हम उस फॉर्मूले को भी इनपुट करते जाएंगे। जैसे लिखा हुआ शरण में आगत, शरण में आगत, तो इसमें मैंने मे को अंडरलाइन किया हुआ है, यानी कि इसमें क्या आ रहा है? मे आ रहा है, मे कारक। अब मे कारक कौन सा तत्पुरुष समास है, कौन सा भेद है इसमें, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो श्लोक है अगर आपने याद कर लिया है तो उसको एक साइड लिखना होगा। किस प्रकार से? इस प्रकार से, ने कर्ता को कर्म है, से सो करण बखान, संप्रदान का के लिए अपादान से जान, का के की संबंध में मे पर स्वाधिकरण। बस लास्ट लाइन को मैंने इसमें नहीं लिया, क्यों? क्योंकि जब उसका यूज नहीं होना है तो मैं यहाँ पर उसको नहीं लिख रहा। उधर मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको लाइन में याद रहे, इसलिए बस आपको कहाँ से लिखना है? को कर्म से। हालांकि मैंने इसमें ने करता लिखा है क्योंकि फर्स्ट लाइन में आ रहा था। अगर फर्स्ट लाइन हटा देता तो को कर्म जो हमारा प्रयोग होगा वो भी हम नहीं ले पाते। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे होगा? जैसे ऊपर लिखा है शरण में आगत, तो आपको करना क्या होगा? बीच में आ रहा है मे। अब देखो ये जितना भी मैंने श्लोक आपके सामने डिस्प्ले पर है, ने कर्ता से लेकर अधिकरण तक, इसमें देखिए मे कहाँ पर आ रहा है, मे कारक कहाँ पर दिख रहा है आपको, ध्यान से देखिए। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसमें आपको मे दिखेगा सबसे लास्ट वाली लाइन में, मे परसो अधिकरण जहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए आप शुरू में ही क्या लिखा है? मे। तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है? मे, यानी कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? अधिकरण को मैंने अंडरलाइन किया है, तो वो क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास का ये समास विग्रह होगा। बस इस प्रकार से सिंपली हम बता सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। तो शरण में आगत में कौन सा तत्पुरुष समास का भेद है? अधिकरण तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं, सभा के लिए भवन। अब आपको क्या करना है? जो आपके सामने लाइन है, 6 लाइन, इनमें आपको ढूंढना है के लिए कहाँ पर लिखा है। तो आपको ये मिलेगा तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे लिखा है संप्रदान का के लिए, जिसको इम्पोर्टेड कोमा में लिखा है, यानी कि इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। सिंपल है बताना, बस आपको फॉर्मूला याद करना। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप फॉर्मूला याद कर लो बस। अगला है स्वर्ग को प्राप्त। तो स्वर्ग को प्राप्त में देखो को कारक आ रहा है, को कहाँ पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है जो पहली लाइन है, शुरू वाली लाइन, उसी में लिखा है को कर्म, है ना। तो इसमें कौन सा तत्पुरुष समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास होगा। जिसको अंडरलाइन किया हुआ है वो समास का भेद है तत्पुरुष समास के। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जिसको मैंने इम्पोर्टेड कोमा में लिखा है वो क्या है? कारक है, जो विच्छेद करने पर यानी कि विग्रह करने पर हमको दिखते हैं शब्दों में। अगला है आपके सामने धन से हीन। अब आप से को ढूंढिए कहां पर लिखा हुआ है? तो से लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर, यानी कि करण तत्पुरुष में भी लिखा हुआ है और अपादान तत्पुरुष में भी से आ रहा है। अब इसमें ये किसका कौन सा भेद है? इसके अंदर या तो करण होगा या अपादान होगा,
ये तो बड़ी कंफ्यूजन वाली बात हो गई, दो तो हो नहीं सकते, होना एक ही है, हम दो में नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले इसमें होगा चौथे नंबर वाला अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये। करण तत्पुरुष का क्यों नहीं है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, सिंपल है, हम इसको कैसे पता कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है शेषो करण बखान और अपादान से जान, यानी कि करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आ रहा है। तो कौन सा तत्पुरुष समास कहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको समझने के लिए डिस्प्ले पर आपके सामने दो शब्द हैं, शक्ति से संपन्न और ऋण से मुक्त। अब ध्यान से समझिएगा, शक्ति से संपन्न का मतलब क्या है, आपके पास शक्ति है, क्या है, शक्ति, आप शक्ति से संपन्न हो, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है, ये चीज हमारे पास है। और अपादान में जाइए ऋण से मुक्त, इसका मतलब क्या होगा, हम ऋण से क्या होगा, मुक्त हो गए, मतलब हमसे क्या हो गया, हमें इससे छुटकारा मिल गया, यानी कि ये हमसे क्या हुआ है, दूर हो गया। अब आ रहा है समझ में। करण तत्पुरुष समास तब आता है जब कोई चीज हमारे पास हो, होने जैसा हमें फील होता हो, और अपादान तत्पुरुष समास आता है जब हमसे वो दूर हो गई हो। इसलिए जैसे ऊपर हमने लिखा था धन से हीन, यानी कि हम किससे हीन थे, धन से हीन, हमारे पास धन नहीं था, इसलिए हमने उसमें कौन सा डाला था, चौथे नंबर का, यानी कि अपादान तत्पुरुष डाला था, क्योंकि हम धन से क्या थे, हीन। अगर हमें लगता है वो हमारे पास है तो हम उसको किस में डाल देते हैं, करण तत्पुरुष में। यही इन दोनों की पहचान है। अब आपको मालूम चल गया होगा कौन सा से पर कौन सा तत्पुरुष समास कहाँ प्रयोग होगा। और एक दो उदाहरण बता देता हूँ आपको। अकाल से पीड़ित, यानी कि आप किससे पीड़ित हो गए, अकाल से पीड़ित हो, आप हो अभी, यानी कि आपके पास है, आप पीड़ित हो, बीमार हो। और देश से निकाला, यानी कि आप देश से क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए, तो इसलिए देश से निकाला में अपादान तत्पुरुष है और अकाल से पीड़ित में करण तत्पुरुष है। यही इन दोनों की पहचान होती है। करण तत्पुरुष में पास होने की संभावना होती है, अपादान तत्पुरुष में दूर होने की संभावना होती है, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं समास विग्रह। अब हम सीख लेते हैं तत्पुरुष समास का समास विग्रह किस प्रकार से होता है। तो जैसे आपके सामने शब्द है शक्ति संपन्न। अब देखिए इसमें कारक का प्रयोग करना है, आपको मालूम है विग्रह करने पर कारक आते हैं। तो कारक जो हमने पढ़े 6 प्रकार के हमें इसमें प्रयोग करना है, तो कौन सा कारक सही फिट होगा वो आपको मालूम होना चाहिए सही से। जैसे शक्ति संपन्न लिखा है तो इसमें पहली लाइन में क्या था, को कर्म, अगर मान लो अपन इसमें लगा दें शक्ति को संपन्न, तो ये कुछ आपको जमेगा नहीं। विग्रह करने पर शब्द जमना भी चाहिए। इसका सही क्या होगा, जैसे अपन इसको शक्ति में संपन्न लिख दें तो ये भी नहीं जमेगा। ये कैसे जमेगा, शक्ति से संपन्न, यानी कि आपके पास क्या शक्ति है, आप किससे संपन्न हो, शक्ति से। अब इसमें कौन सा आ रहा है, से आ रहा है, कारक है ना, तो इसमें क्या आ रहा है, पास वाली बात हो रही है। तो पास होने पर कौन सा कारक हम प्रयोग करते हैं, करण तत्पुरुष, ठीक है। इसलिए इसमें कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास, सिंपल, क्योंकि इसमें पास हो रहा है हम, मतलब हमारे पास है ये चीज अभी। फिर अगले चलते हैं हम शरणागत, तो इसका विग्रह होगा शरण में आगत। हालांकि हम इसमें कोई भी कारक लगा सकते हैं, जैसे शरण में, शरण के लिए आगत, तो हमें जमेगा नहीं, ऐसा कारक हमें फिट करना है जो वो जमता हो, सही लगाना, अन्यथा वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका होगा शरण में आगत। तो इसमें क्या आ रहा है, में, और में किस में आता है, में पर सो अधिकरण, यानी कि इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ये देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास इसकी पहचान है। फिर अगला है आपके सामने शब्द स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त का होगा स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि क्या हुआ, आप स्वर्ग को सिधार गए, तो स्वर्ग को प्राप्त। इस प्रकार से कोई स्वर्ग को सिधार जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्वर्ग को प्राप्त। तो इसमें को क्या आ रहा है, को कारक आ रहा है, को किस में आता है, कर्म तत्पुरुष में, इसलिए इसमें क्या होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। फिर आगे चलते हैं हम शक्ति संपन्न, फिर से आपके सामने रिपीट हुआ है तो उसको फिर से समझ लें, शक्ति से संपन्न, तो इसमें से आ रहा है, यानी कि इसमें करण तत्पुरुष समास है। इस प्रकार से हम समास विग्रह करते हैं। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय होगा इसका, इसमें आ गया के लिए, तो के लिए किस में आता है, यह आता है संप्रदान तत्पुरुष में, तो इसमें होगा संप्रदान तत्पुरुष। अब मैं ये कैसे बता रहा हूँ भेदों को, क्योंकि मुझे वो श्लोक जो आपको बता रहा हूँ वो याद है, वो श्लोक आप याद कर लोगे, आसानी से आप 6 भेदों को बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं देशवासी, इसमें आ रहा है देश का वासी, इसमें का कारक आ रहा है, का किस में आता है, का के की संबंध में, इसमें है संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। इस प्रकार से हम बताते हैं। अब हमने समास विग्रह करना सीख लिया, अब सीखेंगे समासिक पद बनाना। बहुत ही इजी है समासिक पद बनाना, इसमें कोई कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा काम है आपके सामने।
जैसे लिखा हुआ है अकाल से पीड़ित, इसमें आपको क्या करना, जैसे मैंने से को जो कारक है उसको हाईलाइट नहीं किया हुआ, मैंने हाईलाइट किसको किया, अकाल को और पीड़ित को। इसका मतलब मुझे सिर्फ इन दो शब्दों को लेना है, समासिक पद बनाते हुए मतलब जोड़ते टाइम कारक को हटा देना है। तो क्या हो जाएगा इस प्रकार से, अकाल पीड़ित, इसमें से क्या रखा, से कारक हट गया और हमने किसको जोड़ दिया, अकाल को और पीड़ित को, तो गया अकाल से अकाल पीड़ित। इसी प्रकार सभा के लिए भवन, तो इसमें के लिए को मैंने हाईलाइट नहीं किया है, हमें किसको ऐड करना है, सभा को और भवन को, तो क्या हो जाएगा सभा भवन। सिंपल है इसका समासिक पद बनाना, तत्पुरुष समास का समासिक पद बनाना बहुत ही सिंपल है। फिर अगला है आप पर बीती, तो इसमें से भी हम पर हटा देंगे, हो क्या जाएगा आप बीती। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास की जो है विग्रह करना हम आप सीख गए होंगे, उसका समासिक पद बनाना सीख गए होंगे। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही जल्दी हम इस चीज़ को सोल्व कर लें, हल कर लें, तो उसके लिए आप सिर्फ भेदों को याद करने के लिए जो फॉर्मूला मैंने दिया उसको याद कर लें, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने ये फॉर्मूला सिर्फ 5 मिनट में याद कर लिया था, आप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, टाइम दीजिए, आप उसको 10-5 बार रिपीट कर लीजिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। और वो याद हो गया आपको तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ, आप आधे घंटे में अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से सीख जाओगे, इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। मैं इसी ट्रिक बताता हूँ जो आपके अभी काम नहीं आएगी, ये आपके आगे भी काम आएगी, इसी ट्रिक से। तो आप इन चीजों को अच्छे से समझें, पढ़ें और इनका अभ्यास करते रहें। आप, मुझे विश्वास है आप इन्हें बहुत जल्दी से सीख जाओगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में 3rd पार्ट को लेकर, जिसमें मैं समास का तीसरा भेद बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।